प्रिय आत्मन, आज का विषय केवल प्रश्न पूछना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आपके प्रश्न आपके बारे में क्या बताते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा प्रश्न करता है, और जैसा प्रश्न करता है वैसा ही उसका विकास होता है। आइए स्वयं को कुछ प्रश्नों के माध्यम से परखें। प्रश्न 1, हमारे मन में प्रश्न क्यों उत्पन्न होते हैं? क्या प्रश्न होना कमजोरी है या यह विकास का संकेत है? जब जीवन में भ्रम होता है, जब अज्ञान होता है, जब सत्य जानने की इच्छा जागती है, तब प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रश्न करना स्वाभाविक है, परंतु सही व्यक्ति से सही समय पर सही प्रश्न करना ही बुद्धिमानी है। प्रश्न 2, क्या हर व्यक्ति प्रश्न करने का अधिकारी है? क्या केवल बोल देना ही प्रश्न करना है? नहीं, प्रश्न वही सार्थक है जिसका उद्देश्य स्पष्ट हो, जिसका कारण स्पष्ट हो, और जो सत्य की खोज के लिए किया गया हो। यदि उद्देश्य केवल विवाद करना है, तो वह प्रश्न नहीं, वाद विवाद है। प्रश्न 3, प्रश्न की वास्तविक परिभाषा क्या है? प्रश्न वह है जो हमारी वास्तविक जिज्ञासा से उत्पन्न हो और सत्य तक पहुंचने की इच्छा रखता हो। बिना जिज्ञासा के किया गया प्रश्न केवल दिखावा है। प्रश्न 4, हमें प्रश्न क्यों करना चाहिए? यदि प्रश्न न हो तो क्या सीखना संभव है? यदि जिज्ञासा न हो तो क्या ज्ञान प्राप्त होगा? प्रश्न ही सीखने का प्रारंभ है। अज्ञान को समाप्त करते हैं, हमारी सीमाएं बताते हैं और प्रगति का मार्ग खोलते हैं। याद रखिए, जितने श्रेष्ठ प्रश्न होंगे उतनी ही श्रेष्ठ प्रगति होगी। प्रश्न 5, किसी भी विषय को पूरी तरह समझने के लिए कौन कौन से प्रश्न आवश्यक हैं? यदि किसी विषय का मूल जानना हो तो स्वयं से 7 प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या? उसकी परिभाषा क्या है? क्यों? उसका कारण क्या है? कैसे? उसकी प्रक्रिया क्या है? कब? उचित समय क्या है? कहां? उसका स्थान या परिस्थिति क्या है? कौन? उसके लिए योग्य व्यक्ति कौन है? कितना? उसकी सीमा और मात्रा क्या है? और अंत में परिणाम क्या होगा? प्रत्यक्ष लाभ क्या होंगे? संभावित हानि क्या होगी? यही समग्र अध्ययन की प्रक्रिया है। प्रश्न 6, प्रश्न पूछने से पहले स्वयं से क्या पूछना चाहिए? क्या मुझे वास्तव में ज्ञान चाहिए या केवल जानकारी? क्या मैं समाधान चाहता हूं या केवल अपनी बात सही सिद्ध करना चाहता हूं? यदि उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो उत्तर मिलने पर भी लाभ नहीं होगा। प्रश्न 7, आपके प्रश्न आपको किस श्रेणी में रखते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण आत्म मूल्यांकन। 1, गुरु प्रश्न क्यों करता है? अपने लिए नहीं, शिष्य की प्रगति के लिए। उसके प्रश्नों का उद्देश्य केवल उत्थान होता है। 2, जिज्ञासु साधक यह जानना चाहता है, समझना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। इसका प्रश्न विकास की दिशा में होता है। 3, सामान्य व्यक्ति इसके अधिकांश प्रश्न केवल क्षणिक जिज्ञासा शांत करने के लिए होते हैं। उत्तर मिला या नहीं मिला, जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं आता। 4, सामाजिक व्यक्ति, कुछ लोग प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि सामने वाले को परख सकें, उसकी परीक्षा ले सकें या उसे गलत सिद्ध कर सकें। ऐसे प्रश्न अहंकार से उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से नहीं। 5, मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है तब भी प्रश्न करता है। यदि उसे उस समय सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वह पुनः सही दिशा में लौट सकता है। प्रश्न 8, प्रश्न किससे पूछना चाहिए? क्या हर व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना उचित है? नहीं। यदि केवल जानकारी चाहिए तो पुस्तकें, इंटरनेट और खोज साधन पर्याप्त हैं। परंतु यदि जीवन का मार्ग चाहिए तो ऐसे गुरु के पास जाइए जो निष्काम हो, जो तत्वदर्शी हो, जो आपके हित की बात कहने का साहस रखता हो और जिसके साथ आपका विश्वास और श्रद्धा का संबंध हो। प्रश्न 9, क्या केवल उत्तर सुन लेने से जीवन बदल जाता है? यदि ऐसा होता तो संसार के सभी श्रोता ज्ञानी हो गए होते। उत्तर सुनना पर्याप्त नहीं, उस पर मनन करना आवश्यक है। मनन के बाद आचरण आवश्यक है और आचरण के बाद अनुभव। यही ज्ञान की पूर्ण यात्रा है। अंतिम आत्म मूल्यांकन। आज स्वयं से केवल 7 प्रश्न पूछिए। क्या मेरे प्रश्न मेरी प्रगति के लिए हैं? क्या मुझे ज्ञान चाहिए या केवल जानकारी? क्या मैं प्रश्न करने से पहले उसका उद्देश्य स्पष्ट करता हूं? क्या मैं उत्तर सुनने के बाद उसे जीवन में उतारता हूं? क्या मैं सही व्यक्ति से प्रश्न करता हूं? क्या मेरे प्रश्न अहंकार से आते हैं या जिज्ञासा से? क्या मेरे प्रश्न मुझे ईश्वर और सत्य के निकट ले जा रहे हैं?
यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दे पाए तो आपके प्रश्नों की गुणवत्ता बदल जाएगी, और जब प्रश्न बदल जाते हैं तब जीवन भी बदल जाता है। और अंत में निष्कर्ष यही है कि मैं प्रश्न केवल शब्द नहीं होते, प्रश्न हमारी चेतना का दर्पण होते हैं। इसलिए प्रश्न पूछिए, लेकिन उद्देश्य के साथ, जिज्ञासा के साथ, विनम्रता के साथ और सही गुरु के मार्गदर्शन में। तभी प्रश्न ज्ञान बनेंगे, ज्ञान अनुभव बनेगा और अनुभव जीवन को प्रकाश की ओर ले जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मूल ज्ञान आधारित व्यवस्थित कक्षाओं के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें